हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास में मैथ्स सब्जेक्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। मैंने इसका पहला वीडियो बनाया जिसमें मैंने आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री गिव्स द रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड्स, और इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो जो ट्रायंगल जो होना चाहिए वो राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। तो आइए इसको एक मिनट रिवाइज कर लेते हैं जिससे कि आप इसे बड़ी आसानी से समझ सकें। तो इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये देखिए ए बी सी, ये आपका 90 डिग्री। और इसे अगर हमने थीटा कहा, ये हमने बताया था ग्रीक लेटर्स होते हैं। पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये थीटा और फाई, अल्फा, बीटा, गामा, दीज आर ग्रीक लेटर्स। तो ये होता है आपका हाइपोटेनियस, ये होता है बेस और ये होता है परपेंडिकुलर। तो अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं कि ये जो है साइन, इस एंगल का साइन बताइए, साइन थीटा, तो आप लिखोगे ए बी अपॉन ए सी। अगर मैं पूछूं कॉस थीटा तो आप लिखोगे बी सी अपॉन ए सी। और अगर मैं पूछूं टेन थीटा तो आप लिखोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, अगर मैं पूछूं आपसे कॉसिक थीटा तो यकीन जानिए बच्चों, कॉसिक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का इन्वर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है। देखिए इसको हम लिख सकते हैं ए सी अपॉन ए बी। कॉस को हम लिख सकते हैं सेक थीटा, दैट इज ए सी अपॉन बी सी। और टेन थीटा को लिख सकते हैं कॉट थीटा। मतलब कॉट थीटा क्या होता है, तो कॉट थीटा बेसिकली होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये हमारे बेसिक फार्मूले थे जो मैंने पहले आपको बताया। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है यहाँ पर, इनकी प्रॉपर्टीज़, कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। तो अगर हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन करें तो सबसे पहले तो आपको यही एक याद रखना है कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है। फिर आप एक और विशेष बात देखिए, अगर हम इन दोनों को इंटू कर दें, अगर हम इसे और इसे मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा। तो देखिए जब हम मल्टीप्लाई करें तो ए बी अपॉन ए सी क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन ए सी इंटू ए सी अपॉन ए बी। ये कैंसिल हो गया और कितना आ गया, 1। कहने का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर लिखते हैं साइन थीटा और कॉसिक थीटा तो वो कितना बनता है, 1। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसिक थीटा। मतलब कहीं भी साइन थीटा होगा तो उससे हम तुरंत 1 अपॉन कॉसिक थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर हम सिमिलरली की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ कॉस थीटा और सेक थीटा, तो ये भी उसी तरह से कैंसिल हो जाएगा। कैसे, बी सी अपॉन ए सी इंटू ए सी अपॉन बी सी, ये देखिए ये भी बना गया। और अंत में जो आपका आया टेन थीटा और इंटू कॉट थीटा, ये भी आपका 1 हो गया। तो आप ये देख पा रहे हैं कि जो प्रॉपर्टीज निकल के आई वो ये कि साइन का जो अपोजिट होता है वो कॉसिक थीटा होता है, टेन का जो अपोजिट होता है वो कॉट होता है, और कॉस का जो अपोजिट होता है वो सेक होता है। तो आप ऐसे लिख सकते हो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, और यहाँ से आप लिख सकते हो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। तो ये बेसिकली वो फार्मूले थे जो मुझे डिस्कस करने थे। तो इसमें साथ ही साथ मैं 2 और फार्मूले बता देना चाहता हूँ, उसके बाद फिर हम डायरेक्ट इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करें। वो फार्मूले हैं, वो जो फार्मूले थे वो हैं, सबसे पहले तो देखिए मैं सर्कल कर दूं कि आपको कौन कौन से याद करने हैं। आपको ये ध्यान में रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है फार्मूला, और ये ध्यान में रखना है। यही इसका फॉर्म है, एक सिंपली फॉर्म, चाहे तो ये भी याद कर सकते हैं। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आता है वो आता है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आपको याद कर लेना है। और एक फॉर्मूला आता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा। तो इस हिसाब से आपके पास ये इंपॉर्टेंट फार्मूले मिल जाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ध्यान ये रखना होगा इसमें कि जो थीटा मीन्स क्या होता है, थीटा का मतलब होता है एंगल। एंगल जैसे आप पढ़ते हो ना 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री,
20 डिग्री, 45.5 डिग्री। तो ये थीटा एक जनरल फॉर्म है कि अगर हमने थीटा लिख दिया तो इसका मतलब वो क्या है, वो एक एंगल। तो ये फार्मूले आपको बच्चों याद कर लेने हैं। इस फार्मूले की मदद से ही आप कई प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो आइए एक छोटा सा पहले न्यूमेरिकल लेते हैं। न्यूमेरिकल ये है कि हमारे पास इस तरह से एक डायग्राम बनाया गया है। ये है आपका B, ये आपका C और ये है आपका A, और ये 13 और ये 5। हमसे प्रश्न में पूछा जा रहा है CB बताओ, फिर सेकंड प्रश्न में पूछा जा रहा है साइन A बताओ, फिर थर्ड में पूछा जा रहा है कॉस C बताओ। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो आप ये जानते हैं कि जब भी कभी हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालते हैं, मतलब साइन कॉस टेन सेक, ये कोई भी आप एंगल की वैल्यू निकालते हैं तो उसके लिए तीनों साइड्स का होना अनिवार्य है। तीनों साइडें आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ आप देखिए केवल 2 ही साइडें पता है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट लगता है जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? वो कहती है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल उसके सामने होता है हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। ये अदर टू साइड्स, ये सी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी का स्क्वायर प्लस बी ए का स्क्वायर। तो ये अदर टू साइड्स। अब इसकी मदद से हम सी बी निकाल सकते हैं। तो 13 ये लिख देंगे, सी बी को जगह सी बी लिखा देंगे, और बी ए ये हो जाएगा आपका 25। 13 का स्क्वायर 169, और ये 25 यहाँ लेस हो जाएगा, और ये हो गया सी बी स्क्वायर, और ये आ जाएगा 441। ये बन गया आपका सी बी स्क्वायर एंड सी बी इज इक्वल टू 12। तो आपकी वैल्यू कितनी निकली सी बी की? सी बी की वैल्यू आगे कितनी है? 12। तो आपने इस प्रकार से यहाँ पर सी बी भी निकाल लिया, वो है आपका 12। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अब हमें पहला पार्ट तो हो गया। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि साइन ए बताओ। साइन ए का मतलब हो गया कि ये एंगल, अब इस एंगल के सामने हमेशा बताया 90 के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनस होता है और एंगल के सामने परपेंडिकुलर। तो इस समय ये एंगल है। क्यों एंगल है? क्योंकि साइन ए पूछा जा रहा है। तो साइन ए के सामने परपेंडिकुलर हो गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर सी बी अपॉन हाइपोटेनस सी ए। तो अब देखिए साइन ए परपेंडिकुलर है 12 और सी ए कितना है 13। ये आपका 13 यहाँ से हो गया। समझ आए बच्चों? नेक्स्ट है आपका कॉस सी। कॉस सी को यहाँ देख लेते हैं। कॉस सी की अगर हम बात करें तो सी ये एंगल है और इसके सामने परपेंडिकुलर होता है। लेकिन आप जानते हैं कॉस का जो फॉर्मूला होता है उसमें बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर ये परपेंडिकुलर हुआ, ये हाइपोटेनस हुआ, तो बेस क्या हो जाएगा 12। तो हम यहाँ लिख देंगे 12 अपॉन 13। ये हो गया आपका कॉस सी। तो ये पहले सेगमेंट का हमने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया जिससे कि आपको इसके कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ जानकारी हो सके। नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे इसके क्वेश्चंस करेंगे। आई होप you like it. Thank you very much.